सूरज अपनी पूरी ताकत से आसमान में आग उगल रहा था। गांव के लोग परेशान थे। ये गर्मी कुछ अलग ही तेवर दिखा रही थी। पसीना ऐसे बह रहा था जैसे नल खुला हो। धरती की प्यास बुझाने के लिए न जाने कितनी बार बादल आए, पर बिना बरसे ही लौट गए। रामपुर गांव की गलियां सूनी पड़ी थी। बच्चे भी अपने अपने घरों में कैद थे। न तो खेतों में कोई काम हो रहा था, न ही पनघट पर कोई चहल पहल थी। दोपहर में तो लगता था जैसे पूरा गांव सो गया हो। इसी गांव में रहते थे बुजुर्ग रामलाल। उनका मानना था कि ये सब प्रकृति का गुस्सा है। हमने पेड़ काट दिए, नदियों को गंदा कर दिया, अब भुगतो, वे अक्सर लोगों से कहते थे। मगर लोग तो अपनी धुन में मस्त थे। रामलाल की पोती मीरा बहुत समझदार थी। उसने स्कूल में पर्यावरण के बारे में पढ़ा था। वह अक्सर दादाजी की बातें सुनती और सोचा करती, दाश कुछ तो करना पड़ेगा। मीरा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के पुराने कुएं की सफाई शुरू की, जो वर्षों से बंद पड़ा था। गांव के लोग हैरान थे, इतनी गर्मी में ये बच्चे काम कर रहे थे। मगर मीरा की टोली जुटी रही। एक हफ्ते में कुआं फिर से साफ हो गया। अब पानी का एक स्रोत तैयार हो गया था। मीरा यही नहीं रुकी। उसने गांव के बच्चों के साथ मिलकर पेड़ लगाने का अभियान शुरू कर दिया। गांव के बाहर कुछ जगह खाली पड़ी थी, सबने मिलकर वहां पौधे लगाए। धीरे धीरे गांव के लोग भी जुड़ने लगे। सबको समझ आने लगा कि अगर हम खुद कुछ न करें तो ये गर्मी हर साल कोहराम मचाती रहेगी। 2 महीने बीत गए। पौधे छोटे छोटे पेड़ बनने लगे। गांव में हरियाली लौट आई। कुएं का पानी भी मीठा लगने लगा। सूरज अब भी तेज था, मगर गांव के लोग मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था कि अब उनके पास इस गर्मी से लड़ने का एक तरीका है, अपनी मेहनत और अपनी धरती की रक्षा। रामलाल दादाजी ने अपनी छड़ी से जमीन पर दस्तक दी और कहा, ये गर्मी का कोहराम अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब हम सब मिलकर इस धरती की इज्जत करेंगे।